तो शाजिया इल्मी को आपने सुना, महज 300-400 वोटों से हार गई थी। अगर जीत जाती तो आज शायद ये भी सरकार में मंत्री बन रही होती। उधर बीजेपी ने नई राजनीति शुरू कर दी है। आम आदमी पार्टी पर बीजेपी ने किस तरीके से हमला शुरू कर दिया है वो आपको दिखाते हैं। बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि आप और सांप की सरकार बनेगी। क्योंकि याद कीजिए, यही आम आदमी पार्टी है जो सांप कहा करती थी कांग्रेस को। ऐसे में यह सवाल खड़ा हो गया। डॉक्टर हर्षवर्धन क्या कह रहे हैं, सुनिए जरा। आखिरकार दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है। इस पर ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे साथ बीजेपी के नेता हर्षवर्धन जी मौजूद हैं। हर्षवर्धन जी, दिल्ली वालों को आखिरकार सरकार तो मिल रही है? हाँ, मिल रही है, बिल्कुल। हमने तो इसलिए शुभकामना भी दी है, अपनी बधाई भी दी है अरविंद केजरीवाल जी को। लेकिन कहीं ना कहीं आपका ये भी एक डर है कि दिल्ली वालों के साथ कहीं ना कहीं ठगी की जा रही है, क्योंकि उस पार्टी के साथ बिना शर्त समर्थन से सरकार बना रही है जिस पार्टी को लगातार आम आदमी पार्टी धोखेबाज करार दे रही थी। अब देखिए, ये तो प्रश्न ऐसा है जिसका चिंतन और जवाब अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी को अपने आप से ही लेना होगा। क्योंकि उन्होंने अपनी पार्टी जब शुरू की, कहा था कि हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे। उन्होंने कहा था हम राजनीति में शुचिता लाएंगे, सफाई करेंगे, पॉलिटिक्स को क्लींस करेंगे। और भ्रष्ट कांग्रेस के खिलाफ उन्होंने चुनाव लड़ा। भ्रष्ट कांग्रेस के खिलाफ दिल्ली की जनता ने मैंडेट दिया। फिर उन्होंने बच्चे की कसम खाकर कहा कि हम ना कांग्रेस पार्टी से समर्थन लेंगे ना उसे देंगे क्योंकि वो भ्रष्ट है। फिर उसी भ्रष्ट पार्टी से अनकंडीशनल सपोर्ट लेने के लिए उन्होंने कहा कि हम जनता से मैंडेट लेंगे। और फिर उसका कंडीशनल सपोर्ट लेकर और 1,81,00,000 लोगों के शहर में, जहां 1 करोड़ से ज्यादा मतदाता हों, उसमें आप कुछ लाख लोगों के एसएमएस के आधार पर, जिसमें लोग तमाम किस्म की बातें कर रहे हैं। कोई कहता है एसएमएस बम्बई से आ रहा है, कोई कहता है अफगानिस्तान से आ रहा है, कोई कहता है कहाँ से आ रहा है। आप ये कहें कि हमें 75% लोगों का जनमत मिला है। तो उसी भ्रष्ट पार्टी को, जिसके खिलाफ आपने आंदोलन किया, दिन भर आप उन्हें दुनिया की भ्रष्टतम पार्टी मानते हैं, बताते हैं, जिनके नेताओं को जेल भेजने की बात करते हैं, उन्हीं को आपने बैकडोर से सत्ता के कॉरिडोर में लाकर बैठा दिया। क्या मंशा नजर आती है आपकी इसके पीछे? मंशा यही है कि सत्ता लोलुपता है और सत्ता के लिए सिद्धांत जो है वो चले गए। सत्ता के लिए भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई की जो ऊंची ऊंची बातें थी, जो हाई मॉरल ग्राउंड था, वो तो कहीं दिख नहीं रहा।